अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हुई, तो मैंने सोचा बात करें आप लोगों से। आज की जो मेरी बात है वो है रिगार्डिंग हाउ टू राइट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, ये बड़े ट्रिकी हैं। इनमें आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप वर्ड्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, और आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर आपकी पॉपुलेशन, आपके जो वेरिएबल्स या फैक्टर्स वो, और इसके अलावा आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो अजीब सी बात है कि एक वन सेंटेंस में ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी। तो देखें, व्हेन वी विल यूज़ द वर्ड इवेल्यूट, इफेक्ट, अफेक्ट, इम्पैक्ट, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, तो ये सारी चीज़ें क्या है, दिस शोज़ योर रिसर्च मेथडोलॉजी। कि एक्सप्लोर अगर हम कह रहे हैं तो या एक्सप्लेन कह रहे हैं, तो एक्सप्लोर अगर है तो इट मस्ट बी क्वालिटेटिव, और अगर एक्सप्लेन है तो इट मे बी क्वांटिटेटिव। इसी तरह इम्पैक्ट है, एवेल्यूट है, इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये सारी, या रिलेशनशिप है, तो ये सब क्वांटिटेटिव हैं। और इसी तरह इन्वेस्टिगेट है, डिस्क्राइब है, एक्सप्लोर है, तो ये सब क्वालिटेटिव है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें पॉपुलेशन भी बता रहे होते हैं और हम अपने मेन फैक्टर्स बता रहे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव की। द एम ऑफ दिस स्टडी इज़ टू एक्सप्लोर द फैक्टर्स associated with students well-being at adolescence level। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वेलबींग यानी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, एडोलेसेंट्स की बात हो रही है, वेलबींग की बात हो रही है, एक्सप्लोर की बात हो रही है। तो ये प्योर ये बता रहा है कि दिस इज़ ऑल अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च। इफ़ आई if I'll make objective like this, to evaluate the impact of um teachers counseling, या evaluate the impact of counseling on students well-being। सो यहाँ पर evaluate से हमें पता चला ये क्वांटिटेटिव है, और स्टूडेंट वेलबींग एंड काउंसलिंग ये दो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। और यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जो है वो स्टूडेंट्स हैं। सो एट हायर सेकेंडरी लेवल, एट सेकेंडरी लेवल, एट कॉलेज लेवल, एट यूनिवर्सिटी लेवल, सो आप कुछ भी आगे ऐड कर सकते हैं। सो दिस ऑल शोज़ योर रिसर्च सेटिंग। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने लगें तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आप वर्ब कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपके जो फैक्टर्स हैं, ये जो मेन फिनोमिनन है या इशू है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपकी पॉपुलेशन वहाँ पर मौजूद है या नहीं है, और अगर आप स्टडी सेटिंग भी ऐड कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से कुछ और शॉर्ट वीडियोज़ के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।